गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th के लिए जो अभी आपका चैप्टर चल रहा था, भोजन पकाना, परोसना और पोषक तत्वों की कैसे रक्षा करेंगे, ये सारी चीजें आपको इसके पहले वाले वीडियो में कुछ चीजें बताए थे। आज आपके लिए उसी चैप्टर का नया टॉपिक इसमें जो ऐड है वो आपको बताएंगे। इसमें आपके हैं भोजन पकाने की विधियां। आज इसको डिटेल करेंगे कि भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो भोजन पकाने की जो है कई प्रकार की विधियां होती हैं, जिसमें आपका पहला है उबालना, दूसरा है फ्राई करना यानी तलना, तीसरा है भूनना और उसके बाद है भाप के द्वारा पकाना। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। अब आपका उबालना, जिसको अंग्रेजी में बॉइलिंग कहते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है कि इसमें पानी को भोज्य पदार्थ को उसमें रखते हैं और पानी उसमें डाल देते हैं और पानी के सहारे वो भाप के मतलब कि उबल जाता है वो, और ऐसे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो उनके जो पोषक तत्व होते हैं पानी में आ जाते हैं। इसमें इतना ही पानी डाला जितने उसमें उपयोग हो जाए, और उसमें जो पानी बचा रहे उसको फेंकना नहीं चाहिए। इसे फेंकने से क्या होगा, उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसमें वो यानी विटामिन जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको जानना है कि उबालना ये बहुत ही सरल विधि होती है और इससे जो होता है बहुत ही जल्दी कह सकते हैं भोजन भी पक जाता है उबालने से। और ये कह सकते हैं इसकी मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? सिमरिंग और स्टूइंग। क्या है? सिमरिंग और स्टूइंग। अब देखते हैं जो हमारा सिमरिंग है। सिमरिंग में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ को धीरे धीरे उबालते हैं। क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों को धीरे धीरे उबालते हैं। अब दूसरा यानी इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं। जैसे हम आलू को उबालते हैं, शकरकंद को उबालते हैं, यानी इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर इसमें भोजन को उबालते हैं। हमारा क्या होता है? सिमरिंग। दूसरा मेथड होता है स्टूइंग। क्या होता है? स्टूइंग। स्टूइंग का मतलब होता है आंच धीमी हो और तब उबालते हैं। इस मेथड को बोलते हैं स्टूइंग। स्टूइंग का मतलब होता है धीमी आग पर पकाना। जैसे हम दाल को पकाते हैं, मीट को पकाते हैं, इसके जो टेम्परेचर होता है वो 85 से 90 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो उबालने में सिमरिंग मेथड होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है फ्राइंग। फ्राइंग का मतलब होता है तलना, जिसमें हमें तेल की आवश्यकता पड़ती है। तेल के माध्यम से हम भोजन को पकाते हैं, वो हमारा क्या होता है? फ्राइंग। इसमें क्या है? शॉर्टनिंग, शैलो फ्राइंग और डीप फ्राइंग। क्या है? शॉर्टनिंग, शैलो फ्राइंग और डीप फ्राइंग। अब देखिए जो शॉर्टनिंग होता है, शॉर्टनिंग में क्या होता है, इसमें जो तेल होता है बहुत ही कम मात्रा में करके पूरे उस पे कोटिंग कर देते हैं। जिस तवे पे बनाते हैं, कोटिंग करने के बाद उसमें भोज्य पदार्थ को उसमें डालते हैं और आसानी से वो हो जाता है तेल के माध्यम से। जैसे हम डोसा को बनाते हैं किस विधि से? फ्राइंग विधि से। फ्राइंग में हम कौन सा मेथड अपनाते हैं? शॉर्टनिंग। तो शॉर्टनिंग क्या है? ये तलने की विधि होती है और इसमें तेल जो है थोड़े ही तेल में काम हो जाता है। दूसरा है हमारा शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग में इसमें तेल तो उससे ज्यादा लगता है। इसमें हम जो तवे पर पराठा बनाते हैं, आमलेट बनाते हैं, ये हमारे इससे क्या होता है? भोजन पकता है। इसी को शैलो फ्राइंग करते हैं। तीसरा आपका आता है डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग में क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा तेल की आवश्यकता पड़ती है और जिसमें पूरी तरीके जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें डूब जाता है। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, कचौड़ी छानते हैं, पकौड़ा छानते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? डीप फ्राई से बनने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। तो यानी तलने की कितनी विधि हुई? 3। कौन कौन सी? शॉर्टनिंग, शैलो फ्राइंग और डीप फ्राइंग। और जबकि हमारा उबालने में 2 विधि थी, सिमरिंग और स्टूइंग। सिमरिंग में तेज आंच होती है और स्टूइंग में धीमी आंच होती है। अब आते हैं भूनना। क्या होता है? भूनना, जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। अब ये हम तेल के माध्यम से, घी के माध्यम से और वैसे भी भूनते हैं और इससे जो भोजन होता है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, उसे महक उसकी बनी रहती है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 विधि है। स्पीड रोस्टिंग है, ओवन है, पॉट है। ओवन एक इलेक्ट्रिक से चलने वाला यंत्र होता है, जिसमें भोज्य पदार्थों को भूनने का काम, गर्म करने का काम, पकाने का काम करते हैं, वो हमारा ओवन होता है। उसी तरह से स्पीड होता है, इसमें भी जो है भूनने का काम इस पर भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉट है, जहां पर ओवन नहीं होता वहां पर पॉट इस तरह मोटा होता है पॉट, जिसमें हम भोजन को बनाते हैं, भूनते हैं। वो थोड़ा कोटिंग उसकी मोटी होनी, जिससे उसमें सामान या जो उसमें रखे हैं वो जलने ना पाए, यानी पॉट में भूनने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं पॉट रोस्टिंग। तो स्पीड रोस्टिंग, ओवन और पॉट। अब आते हैं भाप के द्वारा पकाना, यानी हमारे कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसको हम भाप के द्वारा पकाते हैं। जैसे इसकी हम बोलते हैं ब्रॉयलिंग और ग्रिलिंग। क्या होता है? ब्रॉयलिंग और ग्रिलिंग।
इसमें जैसे सब्जी बनाना भाप के द्वारा, गोश्त को मतलब भाप में बनाते हैं, और उसके बाद है इडली को बनाते हैं भाप के माध्यम से। तो ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट वस्तु को हम उसमें ग्रिल, ऊपर ग्रिल यानी लोहे की छड़ होती है, उस नीचे आग होती है, और उसमें ग्रिल पर जो है जो छड़ होता है उस पर भोजन पदार्थ को रखते हैं, उसके बाद नीचे से आग देते, धीरे धीरे वो सिकता जाता है। तो ये हमारी क्या होती है, भाप के द्वारा पकना। और कभी कभी हम आग में डायरेक्ट भूनते हैं उसको, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा डायरेक्ट उसमें आग में डाल देते हैं, जैसे गंजी, शकरकंद हुआ, बैगन हुआ, डायरेक्ट आग में हम डाल के भूनते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ये भूनने में आता है। भाप के द्वारा में सब्जी, गोश्त या इडली को भाप यानी नीचे पानी रखते हैं और ऊपर जो है सामान रखते हैं, जो चीज पकाना हो, वैसे हम इडली बनाते हैं। और फरा जो गाँव में बनता है उससे जो दाल को रख करके उसको बनाते हैं, चावल का आटा होता है, वो भी बनाने के लिए क्या है, भाप के द्वारा पकाए। भाप में क्या है, पानी नीचे होता है और ऊपर सामान होता है, और भाप के माध्यम से वो जो पदार्थ होता है वो ऊपर से पक जाता है। तो ये मुख्य रूप से 4 विधि होती है, बॉइलिंग, फ्राइंग, उसके बाद है आपका भूनना जिसको रोस्टिंग कहते हैं, उसके बाद है स्टीम यानी भाप के द्वारा करना, स्टीमिंग जिसको बोलते हैं। अब आते हैं भोजन परोसने की विधियां। देखिए, भोजन परोसने की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, एक भारतीय शैली, विदेशी शैली और बुफे। अब देखिए, भारतीय शैली में क्या होता था, तो लोग जो है चौके पे रख देते थे, चौके पे बैठने के बाद एक चौका रखते थे जिसपे बैठ करके भोजन रख करके खाते थे, यानी उसमें जमीन पर बैठ करके खाना खाया जाता है, उसे भारतीय शैली कहते थे। अब विदेशी शैली क्या है, जहाँ पर डाइनिंग टेबल लगे होते हैं और टेबल पे सारे सामान जो भी भोजन पदार्थ होते हैं उनको अच्छे से डेकोरेट करके और थाली में अपने से सर्व करके उसको खाते हैं, वो हमारी मेथड क्या होती है, विदेशी शैली होती है। तीसरा मेथड हो जाता है बुफे सिस्टम, जिसमें जो खाना मतलब कि जो खाना खा रहा है उसी को खुद परोसना रहता है, खुद परोस करके खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बुफे या बफर सिस्टम। जैसे हम लोग की जो शादी पार्टी होती है उसमें हम लोग सर्व करते हैं भोजन को खुद ही खाने के लिए, वो हमारा क्या होता है, बुफे सिस्टम होता है। यानी मुख्य रूप सिस्टम क्या होते हैं, 3 होते हैं, एक भारतीय शैली, विदेशी शैली और बुफे। अब आता है जो विदेशी शैली होता है, इसमें टेबल, मेजपोश, नैपकिन, ये सारी चीजें उसमें क्या होती है, लगी रहती है, और उसमें जिससे जिसको जो आवश्यकता होती है वो उसको ले लेता है। देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है, एक तरीके से थाली तैयार किया है कि आप लोगों को एक आइडिया पता चल जाए कि हमें भोजन कैसे परोसना चाहिए। देखिए, हम बीच में थाली रखते हैं और इसमें आपकी कटोरी दाल, चावल, रोटी इस तरह सर्व करके इसमें रखते हैं अलग अलग कटोरी में। इसके बाद दाहिने साइड में, जैसे मान लीजिए कुछ चम्मच से खाने वाली चीज है, चम्मच या कोई चीज काटने वाली होती है, तो हमारा दाहिना हाथ ही उड़ता है, तो हमें दाहिने हाथ यानी दाहिने तरफ जो है चम्मच और चाकू होना चाहिए। और बाएं साइड में जिससे हम कट करते हैं, कट करने के लिए क्या फोक चाहिए, और इसके बाद नैपकिन चाहिए, कि कपड़ा खाना खाने के बाद हम हाथ से पोंछते हैं तो उसके लिए नैपकिन की जरूरत पड़ती है। यानी नैपकिन और फोक ये हमारे क्या होती है, बाएं साइड होते हैं, चाकू और हमारे स्पून यानी चम्मच हमारे दाहिने साइड होते हैं। इस तरह से सामान को रखने से देखने में सिस्टमेटिक भी लगता है और देखने में अच्छा भी लगता है और लोगों को खाने में आसानी भी होती है। अब आते हैं विभिन्न समय के भोजन का आयोजन, यानी हमें भोजन को प्लानिंग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए भोजन को बनाने से पहले। पहला है व्यवसाय के अनुसार, यानी जो जिसका जैसा व्यवसाय हो यानी बिजनेस हो, जो भी कार्य जो कर रहा है, यानी कम मेहनत करने वाले को कम मात्रा में कैलोरी या प्रोटीन, और अधिक काम करने वालों को अधिक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। यानी यहाँ पर बिजनेस देखा जाता है, व्यवसाय देखा जाता है, वो व्यक्ति किस काम में लगा हुआ है, हल्का काम कर रहा है कि भारी काम कर रहा है, क्योंकि हल्के काम के लिए कम भोजन की आवश्यकता होती है और अधिक काम करने वालों के लिए भोजन की आवश्यकता जो है अधिक पड़ती है। तो ये बात याद रखना, कम काम करने वाले को कम भोजन, अधिक काम करने वाले को अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। नाश्ते और भोजन के समय, देखिए नाश्ते और भोजन के समय ज्यादा अंतराल होता है, तो यानी हमारा सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए। यदि ज्यादा अंतराल ना हो, आधे घंटे 1 घंटे का अंतराल होता है, तो हमें हल्की चीजें लेनी चाहिए। और सुबह के नाश्ते में चाहे दूध, कॉफी, चाय, इसमें से कोई एक होना चाहिए। और उसके बाद साथ साथ में फल जो भी खाते हो, या कभी कभी पराठा सब्जी खाने वाले होते हैं, दही पराठा खाने वाले हैं, तो इसमें से कुछ न कुछ हैवी के रूप में होता है, क्योंकि सुबह का नाश्ता ही हमें दिन भर को कवर करने का काम करता है। सुबह का नाश्ता कैसा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। आदत, देखिए बहुत लोग को सुबह का नाश्ता हल्का पसंद है, बहुत लोगों को भारी पसंद है, लेकिन हम लोगों के अनुसार जो है सुबह का नाश्ता हमेशा भारी करना चाहिए। भारी करने से यही हमारा दिन भर, दोपहर में हम खाते हैं तो कम खाते हैं, यही हमारा सुबह से लेकर के दोपहर तक का कंट्रोल करने का काम हमारा यही भोजन करता है। इसीलिए हमारा सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नाश्ते में सभी भोजन तत्वों का समावेश, यानी जो भी हम खाना बना रहे हैं
जो भी हम पका रहे हैं भोजन में, उसमें सारे पोषक तत्व होना अनिवार्य। सुबह से लेकर के शाम तक जो आयोजन कर रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी एक टाइम बनाइए, दूसरे टाइम में आप उसको जो है कम सब्जी रोटी बना लीजिए, सलाद मीठा कर लीजिए। यानी सब पूरे सुबह से लेकर के शाम तक का जो रूटीन होना चाहिए, जितने पोषक तत्व हैं उनको भी ऐड करना चाहिए। साथ में एक स्वीट प्रोडक्ट यानी मीठे वाले प्रोडक्ट को भी रखना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन की कितनी विधियां हैं और भोजन परोसने के क्या तरीके हैं, और इसके साथ साथ विभिन्न समय के भोजन का हमें क्या क्या आयोजन करना चाहिए। तो ये हमारे मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।